राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिवृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमस्ते। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम तृतीय सप्तविंशो अध्याय श्रवण कर रहे हैं हम लोग। कपिल देवहूति संवाद के अंतर्गत माता देवहूति के प्रश्न और कपिल भगवान के उत्तर तो का श्रवण कर रहे हैं हम। श्लोक नंबर 6 से लेकर के 11 तक में जीव किस प्रकार से भगवान की प्राप्ति कर सकता है, केवल भक्ति के द्वारा। अब भक्ति कैसे होगी उसमें सभी लक्षण बताए गए, शर्तें बताई गई। यदि हम इन शर्तों पर खरे उतरते हैं तो हमको ज्ञान होगा। क्या ज्ञान होगा? प्रकृति पुरुष निवृत्त बुद्धि अवस्थान है। साधन करते करते उसकी बुद्धि निवृत्त हो जाती है। मन जहां संसार में लगा हुआ विषय में निवृत्त हो जाता है। तारपर ज्ञानी शुद्ध जीवात्मा द्वारा परमात्मा के भक्ति द्वारा ही अनुभव करे। अब केवल चित्त को विषय से निवृत्त करना पर्याप्त नहीं है। चित्त विषय से निवृत्त हो गया, स्थिर हो गया, यही पर्याप्त नहीं है। शुद्ध तो जीव शुद्ध तो हो गया। शुद्ध में समस्त प्रकार के अनर्थ अपराध सब कुछ नष्ट हो चुका है, मुक्त हो चुका है, शुद्ध हो गया। परंतु अभी भी उसको भगवत दर्शन की योग्यता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि अभी जो भक्ति प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए यहां कह रहे हैं, श्लोक नंबर था ये, निवृत्त बुद्ध्यवस्थानो दूरी भूतानि अदर्शन उपलब्ध आत्मना आत्मानम चक्षुषा एव अर्कमात आत्मदृक्। अर्थात केवल शुद्ध होना पर्याप्त नहीं है, विषय से मुक्त होना ही पर्याप्त नहीं है दर्शन करने के लिए। ज्ञानी तो हो जाते हैं, मुक्त तो हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध मीन्स समस्त प्रकार के जड़ीय विषयों से मुक्त हो जाते हैं। शुद्ध किसे कहते हैं? गिलास में गंदगी पड़ी थी, मैंने कहा धो के लाओ, धो दिया, क्या शुद्ध हो गया? वो शुद्ध हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ तो क्या शुद्ध है? शुद्ध गिलास शुद्ध है कि नहीं? अभी भी भगवत सेवा के उपयोगी
नहीं। बर्तन मास के लाते हैं हम लोग, तो फिर बर्तन शुद्धि करनी पड़ती है। बाह्य शुद्धि आ चुकी है, अभी भी शुद्ध नहीं है, समझे कि नहीं? तो शुद्ध होना मतलब क्या होता है कि विषय की संसर्ग हट जाना ही शुद्धि नहीं है। सब कामनाएं नष्ट हो गई, वासना नष्ट हो गई, अनर्थ नष्ट हो गई, सब हो गया, अभी शुद्ध नहीं हुआ। अभी शुद्ध नहीं हुआ, भगवत सेवा का उपयोगी अभी नहीं हुआ। तो बर्तनों में जब हम मंत्र से उनको शुद्ध करते हैं तो मंत्र तब वो बर्तन भगवत सेवा के उपयोगी होता है। रसोई बनाई, शुद्ध होकर रसोई बनाई, शुद्ध नहीं है वो। तुम लाख शुद्धि से बनाओ, अभी शुद्ध नहीं है वो, समझे कि नहीं? तुम्हारे जड़िए भाव मिले हुए हैं। जल क्या है? जड़। अग्नि क्या है? जड़। पात्र जड़, उनमें बनाओ, शुद्ध नहीं है वो। जब उनमें फिर तुलसी मिश्रित शंकर जल जब डालते हैं, फिर मंत्र पढ़ते हैं, अब वो कहते हैं संस्कृत करना, अब संस्कार संस्कृत हुआ, अब शुद्ध हुआ। उसी प्रकार से हृदय से कामनाएं नाश हो गई, वासनाएं नाश हो गई, अभी शुद्ध नहीं हुआ। और ज्ञानी लोग इसको ही मानते थे हम शुद्ध हो गए। मैक्सिमम क्या उससे क्या मिल जाएगा? उनको मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, उसके ऊपर नहीं मिलेगी। इसलिए कह रहे हैं यहां पर आत्मानम उपलब्ध्य आत्मना आत्मानम, आत्मा के द्वारा आत्मा को वो उपलब्ध कर सकता है। आत्मा के आत्मा, जहां आत्मा के द्वारा कहा गया, तो ये आत्मा कौन? आत्मा को प्राप्त कर ले मतलब क्या? दो आत्मा बता रहे। एक आत्मा कर्ण के अनुसार हो रहा है, एक आत्मा कर्म में। आत्माना आत्मानम उपलब्ध्य, आत्माना मतलब कौन सा कारक है? कर्ण कारक। आत्मानम कौन सा कारक है? एक कर्म कारक है। दो आत्मा है। हरि के द्वारा हरि को भगाया गया। हरि ने हरि को भगा दिया, हरि को भगाया गया। दो हरि में एक अर्थ हो नहीं सकता। हरि को थोड़ी भगाता है। जहां कर्ण कारक है, कर्ण कारक है, हरि के द्वारा कर्म हरि को भगाया गया। तो यहां पे कौन है? जो भगाया गया है वो हरि छोटा है, भगा रहे हैं उसको। और जो भगा रहा है वो क्या होना चाहिए? तो भगवान ने शेर को भगा दिया। आत्मना आत्मानुपलब्ध, आत्मा के द्वारा आत्मा को प्राप्त किया गया। आत्मा के द्वारा आत्मा को प्राप्त किया गया। अब आत्मा के द्वारा प्राप्त किया गया तो आत्मा यहां प्राप्त करने वाला कौन है? जीव। आत्मा मतलब भगवान। आत्मना आत्मानुपलब्ध्य, अर्थात यहां पहले जो आत्मना है उसका अर्थ है जीव। कौन सा जीव? शुद्ध जीव, चित्कर्ण जीव। आत्मानुपलब्ध्य, आत्मानम उपलब्ध्य, अभी आत्मा को प्राप्त करता। आत्मा कौन? परमात्मा श्री भगवान। जीव अनुचित, भगवान पूर्णचित है, अनुभव कर लेता है। कैसे कर लेता है? परंतु भक्ति के द्वारा। अनुचित जीव जब भक्ति का आश्रय ग्रहण करता है तो उस भक्ति के प्रभाव से पूर्ण चिद वस्तु भगवान का दर्शन कर लेता है। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मतलब ये हुआ
यदि यदि जीव शुद्ध ही क्यों नहीं हो, यदि भक्ति ग्रहण नहीं करेगा तो दर्शन। तो उदाहरण दिया, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, चक्षुषा इव अर्कम आत्मदृक्। चक्षु मतलब नेत्र, ये नेत्र के द्वारा हम सूर्य का दर्शन करते हैं। अर्थात पाटल आदि दोष रहित ज्योति कौनेर द्वारा अर्क रूपी जो परमात्मा को ज्ञानी उपलब्ध कर लेता है। क्या समझे बताइए? जैसे हम सूर्य को हम कैसे देखते हैं, हम किसी वस्तु कैसे देखते हैं, विधि क्या है? जब वस्तु को देखते हैं, वस्तु सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वो किरणें वहां जो हमारे आंखों में आती हैं, रेटिना पे पटल है ना, पर रेटिना लगा वहां पर आके वो चित्र बनता है, तो वस्तु दिखती है। लाइट बंद कर दो, सामने वस्तु है, क्यों नहीं दिखती है? किरणें पहले किरणें हमारे आंखों में जाती हैं, तब उन्हीं किरणों उसी के द्वारा हम, अर्थात आंखों में सूर्य किरणें पड़ी, उन किरणों के द्वारा हम सूर्य को दर्शन करें। आंख में सूर्य नहीं पड़ा, आंख में क्या पड़ा है? छोटी कण। फल क्या मिला? पूर्ण सूर्य का दर्शन। उसी पर बता रहे हैं, आत्मदृक्। उसी प्रकार जीव है, जीव शुद्ध होने पर भी दर्शन वैसे नहीं कर सकता है जैसे, ये तो सिद्ध हो गए ना, परंतु 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 यदि उसमें यदि पाटल आदि दोष है, पाटल किसे कहते हैं? पटल, रेटिना पटल भी है, रेटिना उसे पटल कहते हैं, जिसके ऊपर वो चित्र पड़ता है। यदि किसी वो पटल दोष है, उसी रेटिना ही नष्ट हो चुकी है, खराब हो चुकी है, अब दर्शन नहीं होगा। आंख तो है, वो रेटिना खराब हो, पर उसमें आंख में दोष आ गया, अब वो सूर्य का दर्शन नहीं कर पाए, है ना। तो यहां के लिए कह रहे हैं, यहां पर ये खाने पाटल दोष रही चक्षु द्वारा जेमन। और फिर कई बार ऐसा होता है कि जो उल्लू है, अब मनुष्य का तो इस स्थिति, मनुष्य का यदि पटल ठीक है, दोष नहीं है, तो सूर्य दिखेगा। यदि दोष है तो सूर्य नहीं दिखेगा। परंतु उल्लू, चमगादड़ आदि जो ये निशाचर प्राणी होते हैं, इनमें पटल दोष नहीं है, इनके नेत्र दोष नहीं है, तथापि इनको सूर्य दिखता नहीं। दिखेगा उल्लुओं को नेत्र दोष नहीं है, रेटिना ठीक है उसकी, नहीं होता रात में वो कैसे देखता है वस्तुओं को, शिकार कैसे पकड़ लेता है? इट मीन्स उसका रेटिना दोष नहीं है। वो तो रेटिना दोष ना रहने पर भी वो उसको दर्शन नहीं कर पा रहा है। और इसके विपरीत अर्थात मनुष्य ही सूर्य का दर्शन कर सकता है, उल्लू दर्शन नहीं कर सकता। उल्लू के चाहे पटल दोष हो नहीं हो तो भी नहीं कर सकता, वो मनुष्य की अलग बात है। यदि पटल दोष है तो नहीं देख, सूर्य को नहीं देख पाएगा, ये दोष नहीं है तो देख पाएगा। उसी प्रकार बता रहे हैं, शरीर रूप शुद्ध जीवात्मा द्वारा भक्ति रहित ज्ञानी परमात्मा का अनुभव करते पारेगा। शुद्ध जीवात्मा मैंने शुद्ध चैतन्य,
अशुद्ध चैतन्य और अशुद्ध चैतन्य। शुद्ध चैतन्य में क्या होता है? शुद्ध चैतन्य, जहां पर जड़ता का कोई स्थान नहीं, शुद्ध चैतन्य। अभी पूर्ण अवस्था नहीं है ये। ज्ञानी शुद्ध चैतन्य होते हैं, मतलब जितने प्रकार की कामनाएं वासनाएं सब नष्ट हो चुकी हैं, भावनाएं नष्ट हो चुकी हैं, बस केवल जड़ से उनका संबंध पूरा कट गया होता है, जड़ दर्शन समाप्त, जिसे कहते हैं शुद्ध अवस्था। ये शुद्ध चैतन्य अवस्था है। ये हम गीता में कहा गया ब्रह्मभूत अवस्था, ब्रह्मभूत प्रश्नात्मक, ब्रह्मभूत। न शोचती न कांक्षति, ये ब्रह्मभूत की अवस्था है। शुद्ध चैतन्य किसे कहते हैं? न शोचती न कांक्षति, ना उसको शोक होगा न मोह होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको अनुभव हो चुका है, मैं कोई जड़ वस्तु नहीं हूं, मैं एक चेतन आत्मा हूं। ये कहते हैं शुद्ध चैतन्य अवस्था। अब ज्ञानी शुद्ध चैतन्य अवस्था तो प्राप्त कर लेते हैं, परंतु भक्ति उनके भक्ति नहीं है। मतलब नेत्र तो है, खराब है रेटिना। नेत्र ठीक है, उसका नेत्र बराबर है। वो जो पटल है, दोष है पटल पर, जहां पर किरणें पड़ती हैं। हम टेबल देख रहे हैं, असल में हो क्या रहा है? किरणें पड़ रही है टेबल के ऊपर, और वहां से किरणें हमारे पड़ रही है आंख के ऊपर। तो हमको टेबल दिख रहा है। यदि रेटिना ही खराब हो जाए, पटल दोष हो जाए, और रेटिना किरणों को धारण नहीं कर पाएगा। तो यहां क्या समझे? शुद्ध चैतन्य अवस्था मीन्स नेत्र है उसके अंदर। भक्ति क्या हुआ? रेटिना, पटल। तो यदि बता रहे हैं, जो ज्ञानी लोग शुद्ध चैतन्य अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, न सोचती, आत्माराम बन जाते हैं, आप्त काम बन जाते हैं, न शोक न मोह। ये शुद्ध चैतन्य अवस्था कहते हैं। शुद्ध चैतन्य अवस्था से कहते हैं चैतन्य अवस्था। परंतु समस्या क्या है? भक्ति नहीं है। तो केवल मतलब क्या बात? शुद्ध होना पर्याप्त नहीं है, विषय मुक्त होने पर्याप्त नहीं है, कामनाओं से मुक्त होने पर्याप्त नहीं है। असली चीज क्या है? क्या होना चाहिए? भक्ति होनी चाहिए, है? तो भक्ति तुलना किसी की गई है? रेटिना से की गई है। शुद्ध चैतन्य अवस्था की तुलना किसी की गई है? आंख से। नेत्र में शुद्ध चैतन्य अवस्था, रेटिना में होता है क्या? भक्ति है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इसलिए जो ज्ञानी लोग शुद्ध चैतन्य बन जाते हैं, सामान्य नहीं है। जो ज्ञानी कौन होते हैं? चैतन्य अवस्था। कोई न सोचती न कांक्षति, ब्रह्मभूत प्रश्नात्मा, न सोचती न कांक्षति, प्रसन्न रहते हमेशा। न शोक करते हैं, न कांक्षा, न उनकी कोई इच्छा रहती है ये मिल जाए वो मिल जाए, और न कोई खो जाए टूट जाए, न गम न दुख न आकांक्षा न शोक। ये शुद्ध। तो समस्या उनकी क्या होती है? परंतु क्या बता रहे हैं? मद भक्ति लपते पराम, प्रभु भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो सिद्ध हो गया ब्रह्मभूत में जो अवस्था वो चरम नहीं है। क्या बता रहे हैं इसमें?
ब्रह्मभूत प्रश्नात्मा न सोचते न कांक्षति समस्वर भुक्तेषु मद भक्ति लभते प्राप्त। तो ब्रह्मभूत अवस्था ही पर्याप्त नहीं है। हाँ, ये है ब्रह्मभूत अवस्था भगवान को प्राप्त करने का एक माध्यम बन गया, जिसे ज्ञानी लोग चरम मानते हैं ना, हम ब्रह्मास्मि, परंतु वास्तव में वो स्टार्टिंग है। क्या है वो? स्टार्टिंग। ब्रह्मभूत अवस्था स्टार्टिंग है। किसकी स्टार्टिंग है? भक्ति साधना की स्टार्टिंग है। जब तक हम ब्रह्मभूत नहीं बन जाएंगे साधन में नहीं होगा। इससे द्वेष, इससे द्वेष, उससे ईर्ष्या, उसके पीछे लगना, इसके पीछे लगना, उसने कुछ कह दिया मन खराब कर लेना, कैसे होगा? न सोचती, शोक कर लेंगे। कुछ खो, कोई चीज खो गई, अपान कर दिया, बैठ के सिर पर हाथ रख करके कांक्षति, ये चाहिए और वो चाहिए, कैसे हो जाएगा? तो जिसे ज्ञानी लोग चरम मानते हैं, किसे मानते हैं? ब्रह्मभूत अवस्था। परंतु कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मभूत जो व्यक्ति होता है मेरी भक्ति प्राप्त कर सकता है। अर्थात ब्रह्मभूत से भी ऊपर क्या हो गई? क्या हो गई? क्या हो गई? वो ज्ञानी लोग क्या मानते हैं? भक्ति को क्या मानते हैं? केवल साधन। क्या? ब्रह्मभूत बनने का साधन। वो क्या मानते हैं? भक्ति क्या है? ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करने का साधन मात्र, बस। और कृष्ण उल्टा ही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ब्रह्मभूत व्यक्ति भी भक्ति प्राप्त करता है। तो प्राप्य श्रेष्ठ की प्राप्त श्रेष्ठ, क्या श्रेष्ठ होता है? प्राप्य वस्तु श्रेष्ठ होती है कि प्राप्त करने वाला श्रेष्ठ होता है? हाँ? प्राप्य वस्तु श्रेष्ठ होती है। तो इसलिए स्पष्ट कह रहे हैं, अर्थात केवल शुद्ध हो जाना, विषय निवृत्त हो जाना, यही पर्याप्त नहीं है। तो मुख्य वस्तु क्या है? क्या वस्तु मुख्य क्या है? भक्ति। ये भगवान गीता में कहा ना, भक्त्याहम एकाग्रहायम न बुद्ध्या न च टीकया। भगवान क्या कहा? अर्जुन, मैं केवल भक्ति द्वारा प्राप्य हूं, न बुद्धया न च टीकया। बुद्धि के द्वारा नहीं, टीकाओं के द्वारा नहीं, ज्ञान के, मैं तो केवल बस भक्ति के द्वारा, बस। आंख छोटी हो, बड़ी हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, कैसी हो, रेटिना ठीक है तो सब ठीक है। आंख तो बड़ी सुंदर है, लंबे लंबे नेत्र, बड़े सुंदर नेत्र हैं। कई लोग नेत्र बड़े सुंदर नेत्र होते हैं, कई नीले नेत्र होते हैं, बड़े सुंदर नेत्र होते हैं, परंतु रेटिना ही खराब है। और नेत्र सुंदर है नहीं कि चाइनीज की तरह मिज मिज आंखें हैं, इतनी छोटी आंखें हैं, बिल्ली की जैसी हैं, जितने आंखें हैं, सुंदर होती है, परंतु रेटिना ठीक है। तो वस्तु दर्शन करने के लिए आंख की जरूरत नहीं है। आंख कैसी है कैसी नहीं है, जरूरत किसकी है? उसी प्रकार से बता रहे हैं, भगवत दर्शन करने के लिए शुद्धि की जरूरत नहीं है। शुद्धि नहीं भी हो, शुद्धि नहीं भी हो, चिंता नहीं। नष्ट प्रायश भद्रेशु नित्यम भागवत सया। फिर आगे नेक्स्ट की क्या बता रहे हैं? ये नहीं कह रहे हैं, उन्होंने कहीं नहीं कहा तुम पहले आप शुद्ध हो जाओ फिर मेरे दर्शन करोगे, नहीं कह रहे हैं। वो क्या वो साधु, वो तो उल्टा हो रहा है। क्या कह रहे हैं? नष्ट प्राय से अभिनित्य भागवत से होया, ये नहीं कह रहे हैं। भागवत ये नहीं कह रहे कि शुद्ध होके भागवत पढ़ो, ये नहीं कह रहे हैं। नित्य भागवत सेवा करने से नष्ट प्राय जो अभद्र हमारे अनर्थ हैं
नाश। ये नहीं कह रहे कि पहले अभद्र नाश करो फिर भागवत पढ़ो, नहीं कह रहे। क्या दवाई खाने की बीमारी अमरपुर हो जाती है, उसी प्रकार से नष्ट पर अभद्र नित्य भागवत सेवा करने से हमारे अभद्र नष्ट हो जाते हैं। और भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो मतलब क्या हो गया, भक्ति मार्ग में चित्त शुद्ध की आवश्यकता ही नहीं है। चित्त शुद्ध हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्ति परा भगवती प्रतिलभ्य काम विकृणीति क्या है, विकृणि बधु वेदंच विष्णु श्रद्धान्य तो अनुसून अथ वर्णेय भक्ति परा भगवती प्रतिलभ्य काम। है ना, जो इस लीला को, रासलीला को ब्रजबधु विष्णु, जो ये लीलाएं हुई हैं, क्रीडित ब्रजबधु भी, ब्रजबधु के साथ जो विष्णु की जो लीलाएं हुई हैं, विष्णु कहने से कृष्ण लीलाएं हुई हैं, जो इसको श्रद्धापूर्वक सुनता है फिर वर्णन करता है, प्रतिलभ्य क्या होता है, भक्ति किसका प्राप्त होती है, भक्ति परा, मुझे पराभक्ति प्राप्त होती है। उससे क्या होगा, हृदरोगम अपहिनोति, हृदरोग काम आदि अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तो ये नहीं कह रहे हैं पहले शुद्ध हो जाओ, भक्ति ये विशेषता है कि तुम त्वरचित शुद्ध है, तुम शुद्ध चैतन्य हो या नहीं हो, ये कह रहे ना। तो वहां स्वयं कह रहे हैं मैं केवल भक्ति के द्वारा ग्राह्य हूं, न बुद्धिया न शक्ति कया। भगवान गीता में वैसे कहा भक्तम अभिजानाति यावान तत्वतः तो तुम तत्व ज्ञात्वा अनंतरम, याद सुनोगे ना, भक्तम अभिजानाति यावान यस्मि तत्वतः तो तुम तत्व तो ज्ञात्वा विश्व अनंतरम। क्या कह रहे हैं, भक्ति के द्वारा है मुझे जाना जाता है। यावान अहम, मैं जैसा हूं, मैं जैसा हूं, जैसे मेरे रूप आदि हैं, मेरी लीलाएं हैं, तत्वतः मुझे कोई भक्ति द्वारा मैं जैसा हूं, जैसे मेरे भाव हैं, ऐसी भगवान ने और जो ब्रह्मा जी को कहा था यावान हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कहा तथे तत्व ज्ञानमस्तु ते मद अनुग्रह। ये ब्रह्मा जी आप चिंता मत करो, हैं? यावान हम मैं जैसा हूं, ये मेरे भाव जैसे हैं, मेरा रूप जैसा है, मेरे गुण जैसे हैं, मेरे कर्म जैसे हैं, आशीर्वाद देता हूं आपको सब अनुभव हो जाए। तो यहां भगवान में ये कह रहे हैं कि भक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति मुझे समझ तत्वतः तत्व में समझाएगा, मेरा नाम तत्व, मेरा रूप तत्व, मेरा गुण तत्व समझ सकता है क्या भक्ति के द्वारा, बस शुद्ध हो या नहीं हो। ऐसा अनेक प्रमाण है, व्यक्ति परम अशुद्ध था, है ना, जगह में अनेक ऐसे प्रमाण मिले हैं, हजारों। बड़े दुष्प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, बड़ा दुष्प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था, कुकर्मी था, भक्ति हुई, उसको दर्शन हुआ, और उल्टा क्या हो गया, भक्ति प्राप्त करते उसे सारा बल्कि वो दुष्प्रवृत्ति दूर हो गई। जगह में क्या हुआ, क्या थे, पर पापी थे, अपराध थे ना, पापी थे, क्या हुआ, इतने सिर फोड़ दिया उन्होंने, प्रभु कृपा हुई, उल्टा क्या हो गया, सब बदल गए, जीवनी बदल गए। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अर्थात
भगवान कह रहे अर्जुन इस प्रकार से मुझे तत्वतः जान करके विशदे तदनंतरम तब मुझ में प्रवेश कर सकता है, मीन्स मेरे धाम में प्रवेश कर सकता है। तत्व तो जानना पड़ेगा, बिना तत्व जाने नहीं होगा, जानना तो पड़ेगा तत्व तो। समझे कि नहीं? बोला अब तो हम तो शास्त्र पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ना आता नहीं है, पढ़े लिखे है नहीं, तो कैसे जाने? बुद्धि समझ में आता नहीं है, कैसे जाने? तत्व कैसे आएगा? वो तत्व हमें प्रयास से नहीं आएगा। कैसे आएगा? भक्ति के प्रभाव से तत्व अपने आप उपलब्ध हो जाएगा। समझा क्या नहीं? तत्व को जान के नहीं आता, तत्व स्वतः ही प्रकाशित हृदय में हो जाता है। किसके प्रभाव से? भक्ति के प्रभाव, स्वतः इसको तत्व हृदय में। यथा जलस्ताभास स्थलस्तेन अवदृश्यते स्वाभासेन यथा सूर्यो जलस्तेन दिवि स्थितः एवं त्रिविधहंकारो भूतेन्द्रिय मनोमय स्वाभासे लक्षितो अनेन सदाभासेन सतदृक्। ऊपर एक प्रमाण और भी प्रमाण है ऐसा बड़ा। क्या प्रमाण है? हाँ नहीं, ऊपर जो ये करने के लिए कहा ना कि क्या अपनी चेष्टा नहीं होगा। रोज सुनो बोलते, रोज क्या बोलते? सुनो बोलते हो हाँ। यमे बेश विरुणु तेन लभ्य तस्य आत्म है ना, स्पष्ट किया। क्लियर सुनो, क्लियर है कि नहीं? जम एव एष विरुणुते, जिसे एष भगवान वर्ण कर लेते हैं। क्या होता है? तस्य इस आत्मा, उसके निकट ही आत्मा ने भगवान तनुम स्वाम अपने स्वरूप को प्रकाशित कर दे। कुल सिद्धांत ये रहा कि अपनी चेष्टा ज्ञान कर्म योग से नहीं होगा। अब वो भक्ति होगी कैसे? भक्ति चाहिए और भक्ति चाहिए, बस भक्ति होनी चाहिए। अब भक्ति कैसे होगी ये समस्या हमारी है। उन्होंने जो क्लियर कर दिया होगा भक्ति से होगा। भक्ति कैसे प्राप्त होगी? अब इसी में लोग लगे में चेष्टाएं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, चेष्टाएं कर रहे हैं। क्या है? ये आपने कुछ बताया कि जो ब्रह्मरूप समात्मा है इससे शुरुआत होती भक्ति की, तभी साधन कर पाएगा। हाँ, उससे साधन कैसे हो जाएगी? नहीं हो रहा है वो, नहीं, वो कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? परंतु भक्ति होती है, परंतु सबको हो जाएगी। भक्ति स्वतंत्र है। एक विशेष नियम, एक साधारण नियम। साधारण नियम तो यही है, कोई भी साध्य साधन से प्राप्त होता है। जो कैसे कोई साध्य नहीं साधन की मेरे मिल जाए। जो प्रकृति नियम है साध्य साधन से प्राप्त होता है। वो ये मान लेना कि इसी की श्रेणी में भगवान को ले आएंगे, नहीं चलेगा। साधारण नियम तो यही है, साधन तो करना ही पड़ेगा। साधन नहीं करे तो आदो श्रद्धा, तो साधु संगो, तो भजन क्रिया, अनस निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, तब भक्ति आएगी। समझा कि नहीं? एक साधारण नियम होता है, एक विशेष नियम होता है। साधारण नियम
विशेष नियम तो ये क्यों बोला गया? कोई ये ना मना मान ले कि भक्ति को भी बिल्कुल कोई साधन के अधीन ना मान ले, तो ऐसा नहीं होगा। तो क्लियर है कि नहीं? साधन करने के जो बताया अभी, त्रिनादि सुनिश्चय तुरोरे सुनो अमानी, ये क्या है? ये ब्रह्मूत अवस्था नहीं क्या? ये ब्रह्मूत अवस्था है ना? क्या क्या अवस्था? त्रिनादि कोई ना मान चाहिए नहीं, सम्मान चाहिए नहीं, प्रतिशत चाहिए नहीं। ये क्या? ये अवस्था है। न शत्रु ना मित्र। शत्रु मित्र का आधार क्या है? कांक्षति। दो शब्द हैं, न सोचती न कांक्षति। कांक्षति रहेगी तो सोचना होगा। सोचना मैंने शोक करना, कांक्षा मैंने स्पृहा करना, चाहना। यदि हमारे चाह है, आकांक्षा है, तो क्या होगा फिर? तो क्या होगा? शोक भी होगा। तो सोचो, और जब तक हमारे शत्रु मित्र बन रहे हैं, सोचो तो भक्ति हो सकती है? शास्त्र क्या करें? एक किनारे कर दो, एक किनारे कर दो। हमारे भजन बाधाएं कहां पे आ रही हैं? उसने मुझे ऐसे कह दिया, उसने कहा मैं तुम उसको पीट दूंगा, मार दूंगा, मर से भगा दूंगा, उसको ऐसे ये सुना हमने। वो ऐसे कह रहा है, प्रभु जी आप लोग ऐसे कह रहा है। इसमें उसने डायरेक्ट नहीं कहा, हमें डायरेक्ट उसने नहीं कहा, किसी ने सुना, उसने हमसे कहा तो ये हाल हो गया। सामने कहते क्या होगा? किसी ने सुना हो कहे तो हमें आग लग गई, और यदि सामने कह दे तो हम तो फिर उठाएंगे बोटी और गला ही काट देंगे उसका। तो कहां पर है? साधना हो जाएगी, नाम हो जाएगा, हो सकता है, जब तक ये कान से भरी हुई है। इसलिए बनना पड़ेगा। जब तक नहीं बनेंगे साधन ही प्रारंभ नहीं हो। ये मेरा शत्रु, वो मेरा शत्रु, इसको नहीं छोड़ूंगा, उसको सारा समय वही माला चल रही है, वही सोच रहे हैं कैसे करूं, कैसे उसे गिराऊं, मुझे आगे बढ़ रहा है उसे पीछे खींचूं, मेरी फिल्म वो घुस गया, कैसे घुस गया वो, कैसे भगाऊं उसको वहां से। कल्पनाएं जल्पनाएं, कल्पनाएं जल्पनाएं, कल्पनाएं जल्पनाएं लगी हुई है। खा ऐसे क्या खा साधन हो जाएगा? लगे हुए कंपटीशन, मैं उससे आगे, उससे भी आगे, उससे भी आगे। किस में आगे? भक्ति में नहीं, भक्ति में आगे नहीं। क्योंकि भक्ति करने से क्या मिलेगा मेरे को? मैं कोई भक्ति कर रहा हूं, कोई पूछेगा मेरे को? कौन पूछेगा मेरे को? कोई पूछेगा मेरे को? कोई नहीं पूछेगा। कम्युनिटी किसके लिए है? प्राकृत चीजों के लिए। क्योंकि प्राकृत व्यक्ति प्राकृत वस्तु को देखकर ही हमारा सम्मान करता है। प्राकृत वैष्णव, प्राकृत व्यक्ति हमारे प्राकृत वस्तु को देखकर सम्मान करता है, भक्ति को नहीं देखता हो। 2 लाख भजन करो, 2 लाख का नाम करो, जी सेवा करो, तो प्राकृतिक गुण नहीं है। तो कम्युनिटी किस चीज के लिए आजकल है? किस चीज के लिए? प्राकृत। तो जब प्राकृत तत्व आ जाता है, वहां पर क्या होगा? राग भी होगा, द्वेष भी होगा, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष सब वहां रहेगा। और जहां पर पांच चीजें हमारे पास हैं, तो साधना कैसे हो जाएगी? तात्पर्य यह है कहने का। आगे और से बड़े से उदाहरण दे रहे हैं। यथा जलस्थ आभास स्थल अवदृश्यते स्वाभाषे सूर्यो जलस्तेन दिवि स्थितः एवं त्रिविध अहंकारो भूतेन्द्रिय मनोमय स्वाभाषे लक्षितो अनेन सदाभाषेन युषमतीत
मेरा इसका अध्ययन नहीं है। इसका फिल्म से पढ़ता हूँ तो ऐसे तो फिल्म से इसका अध्ययन करना पड़ेगा, नहीं तो उल्टा कुछ हो जाएगा। और टाइम भी हो गया। ये ब्रह्मवादी नहीं है, मायावादी है। ब्रह्मवादी अलग होते हैं। तो ब्रह्म में कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन सी बड़ी बात हो गई? शुद्ध किया, कामना नहीं के, वासना नहीं के लिए, कौन सी बड़ी बात हो गई? भक्ति प्रभाव, भक्ति कहाँ बना है? भक्ति प्रभाव है, हो जाएगा। ये तो हो जाएगा, ज्ञान से हो जाएगा, योग से हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। परंतु समस्या क्या है, उसमें महत्व क्या होगा? क्योंकि ब्रह्म भी तो भगवान का एक उनका एक प्रकाश है, क्यों नहीं होगा? परमात्मा प्रभु का तो अंश है, तो क्यों नहीं होगा? उससे भी हो जाएगा। परंतु महत्व क्या है? भक्ति मार्ग में वो 0 है, क्यों नहीं? अवश्य होगा। साधना कर रहे हैं कठोर, खाने पीने मस्त नहीं है, और 3 बार आम नहीं खा रहे, आमरस नहीं पी रहे, वो साधना करते कठोर, तब हो रहा है। करो तुम करो, तुम्हारे हो जाएगा। चक माल खाओगे, तन कर सोओगे, कैसे हो जाएगा? हमारी साधना कहाँ है? जो साधना वो लोग करते हैं, जिन्हें साधना वो करते हैं ना, उसका एक अंश में हमने कहा हमारा कहाँ है? कहाँ हमारा कहाँ वैराग्य है? कहाँ क्या साधना कर रहे हैं? 3 साधना हमारी है। क्या क्या समझते हो? एक मंत्र जप, दूसरे श्रवण और कीर्तन। और क्या है? मंत्र जप करते साधना है, 2 श्रवण और कीर्तन, और तीसरा क्या? और तीसरे हम कहाँ कर रहे हैं? मंत्र जप करते हैं, धमाधम धमाधम करते करते मंत्र जप रहे हैं, फटाफट करके, इधर उधर करके। रहा कथा श्रवण, उसमें बैठे डर के मारे, डर के नहीं बैठे, श्रवण में क्यों कर रहे हैं? पॉइंट बनाने के लिए कि आगे काम आएगा। कीर्तन करें डर के मारे, नहीं कर रहे हैं तो लोगों का मनोरंजन करने के लिए। ये हमारी साधना हो रही है, ये हमारी साधना हो रही है। हो जाएगा? क्या हुआ? बिल्कुल, गुरु जी बताएंगे। हाँ, माला तुम तक मजरे बताओ। क्या कथाओं में कथा ये अभी जो बताया, आपका अधिकार सोच लो क्या है। बताया ना मैंने अभी, नाम कर रहे हैं, गोली मार दूंगा उसको तो छोड़ूंगा नहीं मैं, और उसको तो छोड़ूंगा नहीं मैं। जिसने थोड़ा कुछ कह दिया मेरे विषय में, उसे नहीं कहा किसी ने आग लग जाती है। अधिकार समझ लो, अधिकार समझ लो। यदि ये सब सुनने के बाद भी जो आपके विरुद्ध जा रहा है, सोचो उसकी बड़ी कृपा है मेरे पर भगवान की, मेरा अनर्थ निकल रहा है। ऐसा होता है क्या? होता है तो उन्नत अधिकार है। तो पहुंचो समझ गए, तो पहुंच गए मध्यम अधिकार में। तो तुम्हारा गुरु कोई गुरु टोटल अपोजिट है, और तुम कैसे ले रहे हो उसको? अनुकूल, प्रभु कृपा मुझ पर, तो मुझे उन्नत अधिकार है। आग लग रही है तो फिर बस समझ लो।